यहाँ पर एक और ब्रेकिंग आ रही है। ब्रेकिंग ये आ रही है कि टनल के आखिरी जो पाइप डालने की है वो कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस टनल में टोटल जैसी अब तक की जानकारी है कि 10 पाइप डाले जाने हैं। 9 पाइप डाले जा चुके हैं, 10वें पाइप को डाले जाने की कोशिश की जा रही है। और ये जब 10 पाइप पहुंच जाएंगे उसके बाद ही ये माना जाएगा कि ये जो टनल, जो पैरेलल टनल बनाई जा रही है जिससे ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जाएगा, वो पूरा हो पाएगा। लेकिन इस सबके बीच में ऑगर मशीन में खराबी आई है और ऑगर मशीन को ठीक करने के लिए एक्सपर्ट यहां पर पहुंचे हैं। और ये जो एक्सपर्ट्स यहां पर पहुंचे हैं, आपको सबसे पहले वो तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि ये एक्सपर्ट ही इस ऑगर मशीन को ठीक करेंगे। ये देखिए, ये वो तस्वीरें जो एक्सपर्ट्स खास तौर पर बुलाए गए हैं दिल्ली से ये ऑगर मशीन को ठीक करने के लिए, क्योंकि इस वक्त जो सभी की निगाहें टिकी हुई हैं वो टिकी हुई है इसी एक्सपर्ट्स के ऊपर, क्योंकि ये एक्सपर्ट्स ठीक करेंगे इस ऑगर मशीन को। और ऑगर मशीन ही इस जो आगे पत्थर है उसको काट करके उन मजदूरों तक पहुंचने का एक रास्ता। और एक और बड़ी खबर इस सबके बीच में आ रही है, एक और ब्रेकिंग न्यूज। जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो कुछ देर में इस जगह पर जहां पर हम मौजूद हैं, जहां पर दीपक मौजूद है, यहां पर पहुंचेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री कल रात से ही यहां उत्तरकाशी में मौजूद हैं, लेकिन कुछ ही देर में यहां पर पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। संजय, पुष्कर सिंह धामी वहीं पर मौजूद है जहां पर आप मौजूद हैं, वहां से निकलने वाले हैं। बिल्कुल, पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचेंगे और जनरल वीके सिंह भी पहुंचेंगे, दोनों एक साथ पहुंचेंगे। और ये भी खबर है कि रेस्क्यू ऑपरेशन देखने के बाद में चिन्याली सोड़ में जहां पर इन 41 श्रमिकों के परिजन रुके हुए हैं, पुष्कर सिंह धामी उनका हालचाल लेने भी जा सकते हैं। अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसी सूचना मिल रही है कि वो उन परिजनों से मुलाकात करके भी उनको वस्तु स्थिति से अपडेट भी कर सकते हैं। जहाँ पर अंकित आप खड़े हैं, जहाँ पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहीं पुष्कर सिंह धामी पहुँचेंगे और सारा का सारा जो अब तक की कार्रवाई है उसका पूरा अपडेट लेंगे, पूरा ब्यौरा लेंगे। जैसा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पूरे ऑपरेशन को लेकर बेहद संजीदा हैं। अब तक 5 बार इस पूरे ऑपरेशन की जो अपडेट है वो ले चुके हैं। लगातार जो पीएमओ से भी निगरानी की जा रही है। तो एक एक जो जिस तरह की तकनीकी कमियां आ रही हैं या जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उन सबको लेकर के पीएमओ को भी लगातार अपडेट किया जा रहा है। जैसा कि अंकित आपने भी बताया, संजय यहाँ पे एक सवाल ये है कि पुष्कर सिंह धामी कब तक यहाँ पर पहुंचेंगे, कब तक यहाँ पर पहुंचेंगे? क्योंकि माना यह जा रहा था कि जब पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे तो उसी दौरान हो सकता है ये ऑपरेशन कंप्लीट होने वाला हो। क्या जानकारी मिल रही है? निश्चित रूप से एक संकेत तो मिलता ही है कि अगर मुख्यमंत्री वहां पहुंच रहे हैं तो ऑपरेशन अंतिम दौर में हो सकता है, ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं। एक जो हमें सोर्सेस के जरिए जानकारी मिली, लगभग 10:15 बजे से लेकर के 10:30 बजे के बीच का वो वक्त होगा जब पुष्कर सिंह धामी और जनरल वीके सिंह ये दोनों के दोनों सिलक्यार टनल की ओर पहुँचेंगे और पूरा का पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है उसकी बारीकियों को समझेंगे। ये भी जानेंगे कि टेक्निकल फॉल्ट आखिर हुई है तो क्यों हुई है, और दूर होगी तो कैसे दूर होगी, उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो ये सारी की सारी जानकारी जुटाएंगे। और जहां पर दीपक इस वक्त मेरे सहयोगी खड़े हैं, दीपक से भी अपडेट लेना चाहिए कि दीपक क्या हलचल है वहाँ पर, मुख्यमंत्री के आने की जो खबर है उसको लेकर के तैयारियाँ किस तरह की हैं दीपक? जी बिल्कुल संजय, मैं दिखाना चाहूँगा तैयारियां बहुत ज़्यादा यहाँ पर की जा रही हैं और ये पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तीसरी बार है जब मुख्यमंत्री को यहाँ पर आना पड़ रहा है और आज उनका यहाँ आना, जैसा आपने बताया, कि बहुत बड़ा संकेत है। तो ये माना जा रहा है कि जब पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर होंगे शायद उस वक्त ड्रिलिंग का काम शुरू हो चुका होगा और आखिरी पाइप उनके सामने ड्रिल हो रहा होगा। तो बड़ी तस्वीर क्या हो सकता है कि पुष्कर सिंह धामी के सामने वो निकल कर आए, जब जनरल वीके सिंह भी यहाँ पर होंगे उनके सामने निकल कर आए। और यहाँ पर कुछ परिजन भी हैं, जैसे कि आपने बताया कि उनसे मुलाकात भी करेंगे, तो यहाँ पर भी कुछ परिजन हैं, उनसे भी यहाँ पर कुछ देर पहले हम लोगों ने एक और तस्वीर भी देखी थी। तस्वीर वो देखी थी कि यहाँ पर एक एम्बुलेंस टनल के गेट तक गई थी और कुछ ही मिनटों बाद वो वहां से वापस चली गई। क्या ये माना जाए कि एक तरह से मॉक ड्रिल भी की जा रही है कि जब यहाँ से, यानी कि जो टनल से तमाम श्रमिक निकलेंगे, 41 मजदूर निकलेंगे, उनको कैसे अस्पताल तक जल्द से जल्द पहुंचाना है? क्या ये उसी का मॉक ड्रिल था कुछ देर पहले जो हमने देखा था?
बिल्कुल बिल्कुल अंकित, लगातार मॉक ड्रिल चल रही है, एम्बुलेंस की तैयारियां की गई हैं। आपने कल भी देखा और आपने दिखाया भी किस तरीके से लगातार एक के बाद एक कई सारी एम्बुलेंस यहां पर पहुंची। उसके अंदर इस तरीके से डॉक्टर्स को तैनात किया गया कि जब वो बाहर निकलेंगे, वो श्रमिक उस एम्बुलेंस में बैठेंगे तो उन्हें किस तरीके से ट्रीट करना है, किस तरीके से उन्हें ले जाना है। लेकिन यहाँ पर लगातार तैयारियां की जा रही है, न सिर्फ एम्बुलेंस को लेकर, एनडीआरएफ के जवान भी लगातार अंदर जाते हैं, रस्सी लेकर, स्ट्रेचर लेकर, वो भी दिखाने की कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि अगर टनल के अंदर से उन्हें लोगों को बाहर निकालना है पाइप के जरिए तो कैसे निकालना है, उसकी भी पूरी मॉक ड्रिल की जा चुकी है। तैयारी पूरी है यहाँ पर अंकित, और जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ से तो आपको पूरा एरियल शॉट देखने को मिल रहा है और आपको दिखाने को मिल रहा है। आप दिखा सकते हैं और दिखाइएगा कि किस तरीके की स्थिति इस वक्त इस पूरे टनल के आसपास आपको नजर आ रही है। बिल्कुल दीपक, वही जो तस्वीरें हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक तस्वीर सुरंग के इस कोने से लेकर के दूसरे कोने तक, अस्पताल तक, हर एक तस्वीर हम जो दिखा सके। और देखिए, एक वो तस्वीर पहले आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके की तस्वीरें, एक्टिविटीज इस वक्त यहां पर चल रही हैं। ये सामने टनल है जिसके अंदर जो पूरी कार्रवाई चल रही है रेस्क्यू ऑपरेशन की, और दूसरी तरफ ये वो रास्ता बनाया गया है जहां से एम्बुलेंस से जब जो मजदूर निकलेंगे, यहां पर पहले सामने आएंगे जहां एनडीआरएफ के आपको जवान दिख रहे हैं, वहां पर एक अस्पताल बनाया गया है, मेकशिफ्ट अस्पताल है, जहां पर उनका जो है शुरुआती तौर पर उपचार किया जाएगा, ट्रीटमेंट किया जाएगा, और उसके बाद डॉक्टर जैसी सलाह देंगे उसके आधार पर उनको अलग अलग अस्पतालों में भेजा जाएगा। एक और तस्वीर आपको यहां दिखा देता हूं, देखिए एम्बुलेंस जिसका हम लोग लगातार जिक्र कर रहे हैं, दीपक भी, संजय भी, एम्बुलेंस यहां पर लगातार पिछले 11 दिनों से इसी तरह से खड़ी हुई है, लेकिन अब इनकी संख्या काफी बढ़ गई है। रास्ते भर में यहां से अगर हम जो 1-2 किलोमीटर की बात करें तो आपको एम्बुलेंस ही एम्बुलेंस नजर आएंगी, और 41 एम्बुलेंस यहां आसपास पहुंच चुकी हैं। लेकिन अगर हम घटनास्थल के आसपास की बात करते हैं, आपको 10 से 12 एम्बुलेंस लगातार यहां पर खड़ी हुई नजर आएंगी। तो तैयारी पूरी है, लेकिन ये जो इंतजार है अभी थोड़ा सा और है, और उसकी वजह यह है कि ऑगर मशीन में ये जो दिक्कतें आई थी उसकी वजह से। लेकिन ये इस बड़ी खबर पे लगातार एबीपी न्यूज बना हुआ है, क्योंकि यहां पर सवाल है 41 जिंदगियों का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।